हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज के रूल्स को समझ लिया था, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट और क्रेडिट में कैसे जा रही है। इसलिए बेहतर होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहले वहाँ से इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लें, जिसमें हमने सारे रूल्स आपको समझाए हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती हैं, और उसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 4 2024 वर्जन का हम लोग स्टार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन भी दिख जाएगा। चलिए, तो पहली एंट्री क्या दी हुई है इसके अंदर देखिए। पहली एंट्री दी हुई है कि कमेंस बिजनेस विद कैश। इसका मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में पैसे आए। पैसे जब भी आएंगे तो पैसे कौन से अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आते हैं? पैसे आते हैं रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीजें बिजनेस में है उनको किधर लिखो? डेबिट साइड पे लिखो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेबिट साइड पे लिख लेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है? तो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जो ओनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, उसका अकाउंट है, और ओनर एक इंसान है, तो हम उसको पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो ओनर है, उस ओनर ने अपने बिजनेस को पैसे दिए हैं, और हम यहाँ पे क्या ट्रीट करते हैं कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और वो एक ह्यूमन बीइंग अलग है। दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर एक इंसान ने अपने बिजनेस में पैसे डाले हैं तो वो इंसान क्या हो गया? एक तरीके से गिवर हो गया। ही इज द गिवर ऑफ मनी टू हिज फर्म। तो इसलिए उसका नाम किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर का नाम किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे। अब जो भी ओनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, कभी भी हम उसके नाम से एंट्री नहीं करते, तो उसके नाम के बदले हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। जब वो पैसे लगा रहा है बिजनेस में तो कैपिटल, और जब वो पैसे निकालेगा बिजनेस से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री हो गई। इसका अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपए। यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया 50,000 रुपए दोनों साइड पे, और इसके बाद इसकी नरेशन आप लोग लिख दीजिएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बस इतनी सी नरेशन है। नरेशन का मतलब क्या होता है भाई? नरेशन का मतलब कि जो भी आपने इस एंट्री के अंदर काम करा है, उस काम को आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या काम करा है। तो हमने इस एंट्री में क्या काम करा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सबमिट डेट का भी एक कॉलम होता है, तो आपको अपने फॉर्मेट के अंदर एक डेट का कॉलम भी बनाना है और साइड में डेट्स भी लिखते चलना है साथ में। सेकंड एंट्री है अप्रैल 2 की, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सुभाष से गुड्स परचेज करे। तो देखिए यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो सुभाष और एक परचेज। जब भी हमने गुड्स परचेज करे सुभाष से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हमने परचेज करा। और परचेज कौन सा अकाउंट होता है? तो परचेज अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। ये भी हम लोगों ने सीखा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम परचेज करेंगे हमारे एक्सपेंसेस होंगे, खर्चा होगा, और खर्चों को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए ये एक एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, इसलिए हम इसका नाम इधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हम क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और हमने परचेज करा, पर यहाँ पे कैश का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे? एज अ क्रेडिट एंट्री अज्यूम करेंगे। और क्रेडिट में अगर हमने परचेज करा है तो हम क्या इसका ट्रांजैक्शन लिखेंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष का मतलब कि हमने सुभाष से परचेज करा है। तो जब हम सुभाष से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सुभाष कौन हो गया? सुभाष एक इंसान का नाम है, और इंसानों के जो नाम होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस टाइम सुभाष कौन है? गिवर है, ही इज द गिवर ऑफ गुड्स। तो इसलिए उनका नाम किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ये एंट्री हो जाएगी। और इसका अमाउंट दिया है बेटा 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 20,000।
ठीक है, इसकी भी नरेशन हो जाएगी। क्या नरेशन हो जाएगी? गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। सही समझे तो देखो चलिए जल्दी। थर्ड एंट्री क्या है बेटा? सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अब हमने क्या करा? गुड्स सेल करे, और जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, या फिर एक तरीके से सेल क्या है? हमारी इनकम है। और सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब भी हम सेल करेंगे हमारी इनकम होगी, और इनकम को हम किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू सेल्स। और कैश पे सेल नहीं कर रहा है, अभी क्रेडिट पे सेल कर रहा है, क्योंकि उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, कैश नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? फिर हमने रामनाथ को गुड्स सोल्ड करे, तो रामनाथ कौन हो गया? इंसान का नाम है, और रामनाथ इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, वो रिसीव कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, तो रामनाथ डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, रामनाथ डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना है इसका? 15,000 रुपीज। वो यहाँ पे हम दोनों साइड पे अमाउंट लिख देंगे। फिर इसकी भी नरेशन जो होगी, हर एक एंट्री की बेटा नरेशन होगी, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? फोर्थ है रामनाथ रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स। अभी हमने क्या करा? रामनाथ को गुड्स बेचे, उसने हमें कुछ गुड्स वापस कर दिया, और उसने बोला कि वो गुड्स डिफेक्टिव है। तो जब हमने उसको सेल करा था, तो हमने क्रेडिट साइड पे सेल लिखा था, क्योंकि हमारे पास हमने गुड्स बेचे थे, और गुड्स बेचने से इनकम हुई थी हमारी। तो अब हम क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल करा वो हमारे पास गुड्स वापस आ गए, तो हम इसकी ऑपोजिट एंट्री करेंगे, और सेल्स रिटर्न का नाम किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू रामनाथ। अभी रामनाथ रिसीवर थे, जब हमने गुड्स बेचे तो रामनाथ ने रिसीव करे। इस बार रामनाथ हमको गुड्स वापस दे रहे, तो क्रेडिट द गिवर। तो इस बार रामनाथ गिवर हो गए, तो उनका नाम हम इस साइड पे लिख देंगे। और कितने रुपए के उन्होंने गुड्स वापस करे? 15,000 रुपए, सॉरी 1,000 रुपीज से गुड्स उन्होंने वापस करा, ठीक है। तो 1,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। इसकी भी नरेशन हो जाएगी, गुड्स रिटर्न्ड बाय रामनाथ। उसके बाद 10th अप्रैल की एंट्री क्या है? कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए इस बार इस एंट्री में क्या लिखा है कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं रामनाथ से 13,800 रुपीज। हमें कितना कैश? अभी हमने 15,000 के गुड्स सोल्ड करे, 1,000 रुपए के वापस आ गए। तो एक्चुअल में हमने कितने रुपए के गुड्स बेचे? 14,000 रुपए के, जिसमें से वो सिर्फ 13,800 रुपए दे रहे हैं हमको, और बाकी 200 रुपए को उनको हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो देखिए, जब भी वो हमें पैसे दे रहे हैं, मतलब हमारे पास कैश आ रहा है। कैश आ रहा है इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट। पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट। यहां पे क्या करा हमने? डिस्काउंट अलाउ करा। और डिस्काउंट भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने इसीलिए डेबिट साइड पे लिखा एक अपना लॉस, कि अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए वो क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। तो कैश कितना आया? 13,800। 200 रुपए का हमारा डिस्काउंट हो गया, और पैसे हमको किसने दिया? रामनाथ ने दिया। तो क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर ऑफ मनी टू अस, तो इसलिए उनका नाम हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, क्योंकि वो इस बार पैसे दे रहे हैं। क्रेडिट द गिवर टू रामनाथ। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,800 और 200 टोटल हो जाएगा 14,000 रुपए, ठीक है बेटा। ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है? देखिए आप लोग, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। इसका मतलब गोपाल ने हम लोग को गुड्स बेचे। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है थोड़ा सा। गोपाल ने हम लोगों को गुड्स बेचे, इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया? गोपाल से खरीदा। और हम गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी फर्म के अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो अगर गोपाल ने सेल करा, ठीक है, बट हमने क्या करा? गोपाल से परचेज करा। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज करा। और गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज हमेशा डेबिट में आता है जब भी हम परचेज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल।
कितने गुड्स परचेज करे हमने गोपाल से? 10,000 रुपीज के गुड्स हमने क्या करे? गोपाल से परचेज करे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? 10,000 रुपीज। आप लोग भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और नोट करते चलिए साथ में, ठीक है? आप लोगों को भी जब आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गुड्स गोपाल ने हमको बेचा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। मतलब हमने अब गोपाल को पेमेंट करा, हमारे पास से कैश जा रहा है, और जा रहा है इसका मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट रूल क्या था? व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड पे। तो भाई हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू कैश। हमारे पास से कैश जा रहा है, और जब हमारे पास से कैश जा रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है? वो कैश किसको मिल रहा है? भाई वो कैश मिल रहा है गोपाल को, तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो याद होंगे तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, और टू इस बार देखिए क्या हो रहा है। गोपाल हम गोपाल को कितने पैसे देंगे? 10,000 रुपीज देना है, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपीज। लेकिन कैश बोल रहे हैं हमने कितना पे करा? 5% माइनस करने के बाद पे करा। 10,000 रुपीज का 5% कितना होता है? 500। तो हमने 500 रुपीज का उससे डिस्काउंट ले लिया, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। और बाकी का बचा कितना? 9,500। तो हमने कैश पे करा 9,500, तो 500 हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ये एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारी एक तरीके से इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका नाम हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? पेड रेंट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 15 को रेंट पे करा। तो जब रेंट पे करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? हमारे पास से पैसे चले जाएंगे। तो जब हमारे पास से पैसे का मतलब कैश, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? रेंट कौन सा अकाउंट है भाई? रेंट है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चों को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, या कुछ भी रेंट पेड लिख देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंट। अब जो हमारे जिनके हम अकाउंट्स बना रहे हैं उन्होंने अपने रेसिडेंस मतलब अपने घर का रेंट पे करा। देखिए हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड है हम वो करते हैं। अगर कोई भी उनका पर्सनल ट्रांजेक्शन आ जाए, उन्होंने अपने बच्चों की फीस पे करा, उन्होंने अपने घर का किराया दिया, अपने घर का बिजली का बिल दिया, अपना इनकम टैक्स पे करा, ये सब पर्सनल खर्चे हैं, तो उनको हम रेंट के नाम से नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको एज अ ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि उन्होंने अगर अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाले तो वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, और अपने फॉर्म से क्या गया? कैश ही तो जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है? याद रखिएगा ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट था वैसे ही ड्रॉइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि ओनर का नाम कभी भी नहीं लिखते हैं। अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट, अगर वो पैसे निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इस बार जब वो पैसे निकाल रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, बिकॉज ही इज रिसीविंग द मनी, ठीक है? तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने इसका नाम किधर लिखा है? डेबिट साइड पे लिखा है। और हमारे फर्म से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक बार फर्म का रेंट, एक बार अपने घर का रेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ से आप समझ लीजिएगा। और इसका अमाउंट कितना है? रेंट का अमाउंट 10,000 और हरिशंकर के रेजिडेंस का अमाउंट 5,000। ठीक है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दी है देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको सीखना है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कभी भी लिखते नहीं है, कैश डिस्काउंट हमेशा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कैश पे करा, जो डिस्काउंट मिला वो हमने मेंशन करा।
यहाँ पे हमने कैश क्या करा, यहाँ पे कैश रामनाथ को हमने कैश हमारे पास आया तो हमने डिस्काउंट अलाउ करा, ठीक है। तो हमने इस डिस्काउंट को लिखा क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कैश डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसी टाइम पे जितना भी आपने पैसे कम कराए या आपने डिस्काउंट ले लिया या आपने डिस्काउंट दे दिया, उसका हम लोग बैलेंस का एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसके नाम से कोई एंट्री नहीं होती है। जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 10,000 रुपीज के गुड्स हमने परचेज करा, जब भी हम परचेज करेंगे एंट्री क्या हो जाएगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज करा, गोविंद से। लेकिन यहाँ पे बोला गया है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो जब कैश भी लिखा हो और इंसान का नाम भी लिखा हो तो हम कैश लिखते हैं, इंसान का नाम को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमने गुड्स तो परचेज करे थे 6,000 रुपए के, लेकिन हमने पेमेंट कितना करा बेटा, और यहाँ पे लिखा है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो 6,000 रुपए का 20% निकाला जरा कितना हो जाएगा बताओ, 6,000 रुपए का 20%, ये 10101010 6 2 12, और उसके बाद यहाँ पे 2 0 है, मतलब 1,200 रुपए का हमको मिल गया डिस्काउंट। तो 6,000 में से 1,200 रुपए को माइनस कर दो, इसका मतलब हमने कितने रुपए का पेमेंट करा, 4,800 रुपए का। हम डायरेक्ट ये एंट्री कर लेंगे। इस बार डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट नहीं था। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, देखिए इतना कॉपी करने के बाद अब आप लोग फिर से मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे बोर्ड में जगह बन जाए, फिर से आगे ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या अमाउंट होगा देखिए जरा। और नेक्स्ट एंट्री लिखिए कि परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार लिखा है कि हम गुड्स गोविंद से परचेज कर रहे हैं लेकिन कैश में परचेज नहीं कर रहे, कहीं कैश का नाम मेंशन नहीं है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, हम परचेज कर रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने डेबिट साइड पे नाम लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे हमने भाई कैश पेमेंट कर दिया था, जब भी गोविंद से परचेज करा था तो गोविंद का नाम को छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे गोविंद का नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, और यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%। तो 10,000 रुपीज का 20% कितना होता है भाई बताइए, 2,000 होता है। और हम जब 10,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे, इसका मतलब हमने गुड्स कितने के परचेज करे, 8,000 रुपीज के गुड्स परचेज करा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है बेटा कि पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं। पहले हमने कैश में परचेज करा, फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट मिला पर उधार परचेज करा, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं। और हमने 8,000 के कुछ परचेज करे, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं इस बार, 7,850 रुपीज का ही पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब 150 रुपीज का पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट अगर हमें मिला, हमने डिस्काउंट रिसीव करा, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारी एक तरीके से ये क्या हो गई, 150 रुपए की गेन हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, 150 रुपए। और हमने कैश कितना पे करा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया हमारे पास है कैश गया। इस बार रिसीवर कौन है, गोविंद रिसीवर है, गोविंद डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है इसलिए इनका नाम हमने डेबिट साइड पे लिखा, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा इस बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पेड टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव्ड 250। साफ साफ लिखा है कि एक जिनसे हमने परचेज करा था उनको हमने क्या करा, पेमेंट करा।
पेड टू सुभाष, तो हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, और सुभाष को हमने पे करा तो सुभाष रिसीव कर रहे हैं, सुभाष डेबिट। कितने रुपए का पेमेंट हमें लेना था भाई? 4750 रुपीज ही हमने पे करा, लेकिन हमें पे कितने करने थे? और हमने डिस्काउंट रिसीव करा 250 रुपीज का, टू डिस्काउंट रिसीव। जब हमने डिस्काउंट कितने का रिसीव करा? 250 रुपीज का। डिस्काउंट जब रिसीव करा तो क्रेडिट साइड पे नाम क्यों आया, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5000, ये हम सुभाष के सामने अमाउंट डाल देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद एंट्री है पेड वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड ट्रेड एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे 4 चीजें दी है, चारों के चारों खर्चे हैं, और सारे खर्चों को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कहाँ लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लिखते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनको हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे एक साथ। डेट 30 दी हुई है, 30 अप्रैल। वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, और एक खर्चा और क्या दिया हुआ है? ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और ये सारे के सारे खर्चे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है इन सब के बदले, और कैश का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। इन सब के बैलेंस को हम लोग प्लस करेंगे और कैश के सामने डाल देंगे। कितना कितना है भाई? 400, 4000, 800 और 1000। तो 4000, 5000, 6200 रुपीज हमारे पास से कैश चला गया, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और उसके अलावा अभी हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तब तक के लिए थैंक यू।